नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी पैडागोजी की पीवाईक्यू क्लास, जिसमें आपकी हिंदी की एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में आप भी अपने आंसर देते रहिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? ऑप्शन ए है भाषा में प्रवाह, बी है विषय वस्तु में निपुणता, सी है विभिन्न लेखकों के कथन, डी है प्रस्तुतिकरण शैली। इसमें से आपने इसका कूट निकालना है कि कौन कौन से लिखे जाएंगे। फर्स्ट में ए में आपका ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिया है, बी में आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ दिया है, सी में आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ दिया है और डी में आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ दिया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। भाषा में प्रवाह, विषय वस्तु में निपुणता और प्रस्तुतिकरण शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं? ऑप्शन ए है अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण। ऑप्शन बी है मान लेना, चर्चा करना, नोट करना और सारांशीकरण। ऑप्शन सी है कल्पना करना, प्रस्तुतिकरण, प्रश्न करना और सारांशीकरण। ऑप्शन डी है विचार करना, अभिव्यक्त करना, मॉनिटरिंग करना और सारांशीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो सहायता दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। यहाँ अध्यापिका क्या कर रही है? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को दिशा संकेत दे रही है, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को सहायता दे रही है, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को पुनर्बलन दे रही है या फिर ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को निर्देश दे रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को सहायता दे रही है, क्योंकि जहाँ पर भी यह है ना आवश्यकता हो सहायता दे रही है। यही इसके ऑप्शन में था आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं। अंतःक्रिया के दौरान जब भी और जहां भी आवश्यक हो अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत सहायता के रूप में दे रही है। जहां समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर रही है? ऑप्शन ए है व्यवहारवाद, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक संकेत, ऑप्शन सी है अंतःक्रियात्मक, ऑप्शन डी है सामाजिक सांस्कृतिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अंतःक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य एवं लिखित सामग्री के संरचनात्मक और व्याकरणिक तत्वों का प्रत्यक्ष अध्यापन। श्रव्य और लिखित सामग्री को विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़ना। कार्य की इस प्रकार की अभिकल्पना करना जो पूर्ण सामग्री के संदर्भ में कौशलों के विकास पर केंद्रित हो। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त बताए गए सिद्धांतों पर आधारित है? ये जो ऊपर बातें बताई हैं इसमें कौन सा सिद्धांत लागू होता है? ऑप्शन ए है सामग्री आधारित निर्देश, ऑप्शन बी है प्राकृतिक उपागम, ऑप्शन सी है मौन तरीका या फिर ऑप्शन डी है कार्य आधारित भाषा शिक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सामग्री आधारित निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है? ऑप्शन ए है लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना, ऑप्शन बी है विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना, ऑप्शन सी है अकादमिक रूप से लक्ष्य भाषा में प्रतिक्रिया देना या फिर ऑप्शन डी है विशिष्ट स्थितियों में कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माह की गई आम उद्घोषणाओं और वक्तव्यों का विश्लेषण करने के लिए कहा। यहाँ अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है? ऑप्शन ए है लिखित विमर्श चिंतन, ऑप्शन बी है वाचिक विमर्श चिंतन, ऑप्शन सी है मुद्रित विमर्श चिंतन या फिर ऑप्शन डी है अप्रकाशित विमर्श चिंतन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
उद्घोषणाओं और वक्तव्यों को भाषा की कक्षा में। तो यहाँ पर आ जाएगा आपको ऑप्शन बी वाचिक विमर्श चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दीय इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है? ऑप्शन ए है संरचनात्मक उपागम, ऑप्शन बी है मौखिक उपागम, ऑप्शन सी है प्राकृतिक उपागम या फिर ऑप्शन डी है शब्दकोशीय उपागम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बहुशब्दीय इकाइयों से शब्दकोशीय उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असमान की पहचान कीजिए जो समान नहीं है। ऑप्शन ए बच्चों में प्रथम भाषा के विकास के समांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है, ऑप्शन बी है अर्जन अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है, ऑप्शन सी है अर्जन भाषिक निपुणता के स्वाभाविक विकास से संबंध रखता है, ऑप्शन डी है अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी कि अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास है? ऑप्शन ए है रोजर ब्राउन, ऑप्शन बी है स्टीफन क्रैशन, ऑप्शन डी है ब्लूमफील्ड या फिर ऑप्शन डी है कोविन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्टीफन क्रैशन। ये जो प्रकृतिवादी आपका उपागम है ये किसके सिद्धांत के आधार पर है? आपका स्टीफन क्रैशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है इसमें ए चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है और कारण है इसका पर्याप्त समय संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान। यह तीनों शर्तें पर्यवेक्षण में सफल प्रयोग की शर्तें हैं। अब इसमें से आपने बताना है गुड। ए है ऑप्शन की ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो आपने बताना है कि कौन सा आंसर सही है। राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया जो कान के पर्दे से टकराती है श्रवण के रूप में जानी जाती है। बी है संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि है जो प्रतिक्रिया देती है। ऑप्शन ए है सही, ए सही है किंतु बी गलत है। सेकंड में है बी सही है किंतु ए गलत है। थर्ड में है ए और बी दोनों सही हैं और फोर्थ में है ए और बी दोनों गलत हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन थर्ड कि ए और बी दोनों सही हैं। एक ध्वनि है जो तरंगों की पहचान करने वाली, जब भी कुछ बात को सुनते हैं वो हमारे कान के पर्दे से टकराती है। जब भी श्रवण के रूप में कोई मैसेज को हम रिसीव करते हैं और संप्रेषण के दौरान श्रवण जो है वो सबसे पहली मुख्य गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए है विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति पर, ऑप्शन बी है सभी को एक समान समय देना, ऑप्शन सी है उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन डी है विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को सम्मोहित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को सम्मोहित करना, मतलब उनको सेपरेट करना वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है स्वर्णिम वाक्य, ऑप्शन बी है वाक्य विन्यास, ऑप्शन सी है रूपग्राम जिसको आकृति मूलक भी कहते हैं, ऑप्शन डी है वर्तनी विषयक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रूपग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे से बात करने में संकोच करते हैं, उनके संकोच को दूर करने के लिए क्या सर्वोत्तम उपाय किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए है उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें, ऑप्शन बी है कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन कर उनमें विद्यार्थियों को संलग्न किया जाए, ऑप्शन सी है उनके निष्पादन हेतु उन्हें पूर्ण बल दिया जाए, या फिर ऑप्शन डी है उन्हें कुछ और प्रकार के कार्य दे दिए जाएं। तो आगे कोट में बताएंगे कि कौन कौन से हैं। ए में है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बी में है सेकंड, थर्ड और फोर्थ,
सी में है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और डी में है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन बी में कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन कर उनमें विद्यार्थियों को संलग्न किया जाए। और ऑप्शन सी में है कि उनके निष्पादन हेतु उन्हें पूर्ण बलन दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा सही है? ऑप्शन ए है भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। ऑप्शन बी है भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। ऑप्शन सी है भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है। या फिर ऑप्शन डी है प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालिका अक्षरों और ध्वनियों को इस प्रकार से उच्चारित करती है जिससे आभास होता है कि वह पढ़ने का प्रयास कर रही है, उसे किस रूप में किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है कूट भाषा में बदलना, एनकोडिंग करना उसकी। ऑप्शन बी है अर्थ ग्रहण के लिए पठन। ऑप्शन सी है कंठस्थ करना। या फिर ऑप्शन डी है अर्थापन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थापन करना, कि वह पढ़ रही है उसको समझना, डिकोड करना, उसको डिकोडिंग करना। जैसे बच्चा एनकोड करता है, जो छोटा बच्चा होता है वो एनकोड करता है, तो जो उसकी मम्मा है वो उसकी बात को समझती है। वो क्या करती है, उसकी मम्मा उसकी बात को डिकोड करती है, समझती है, उसका अर्थ निकालती है। तो ऐसे ही वो टीचर कर रही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में द्वितीय भाषा का अध्यापन करते हुए एक अध्यापिका विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने एवं एक दूसरे को समझाने की दृष्टि से अपनी घर की भाषाओं के प्रयोग की स्वतंत्रता देती है। यहाँ पर अध्यापिका किस युक्ति का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन ए है द्विभाषावाद। ऑप्शन बी है भाषा अंतरण। ऑप्शन सी है बहुभाषावाद। ऑप्शन डी है समूह कार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुभाषावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बुनियादी चरण की अवधि क्या है? ऑप्शन ए है 2 वर्ष। ऑप्शन बी है 3 वर्ष। ऑप्शन सी है 4 वर्ष। या फिर ऑप्शन डी है 5 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 5 वर्ष बुनियादी चरण की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका जो 3 साल का बच्चा होगा आपका, ये नर्सरी केजी वाला होगा आपका, इधर इसमें 5 वर्ष की हुई है उन्होंने। फिर आपका ये फर्स्ट ऐड किया इसमें और फिर सेकंड ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है? ऑप्शन ए, जब बच्चे दूसरों द्वारा बोली जा रही भाषा पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन बी है गर्भावस्था के दौरान माँ द्वारा बोली जा रही भाषा। ऑप्शन सी है बच्चों को जन्म देते समय माँ द्वारा बोली जा रही भाषा। ऑप्शन डी है बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालिका ने अभी हाल ही में बुनियादी चरण में प्रवेश लिया है। वह दीवारों और फर्श पर इस तरह की आड़ी तिरछी लकीरें खींचती है जिनका कोई आकार या प्रतिरूप नहीं है। बच्चों के भाषा विकास के इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन ए है आरंभिक साक्षरता। ऑप्शन बी है कार्यात्मक साक्षरता। ऑप्शन सी है यह संज्ञानात्मक विकास का भाग है। ऑप्शन डी है संख्या बोध का विकास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरंभिक साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए है बच्चे साथ साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं। ऑप्शन बी है प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। ऑप्शन सी है भाषा अर्थपूर्ण संदर्भों में सीखी जाती है। ऑप्शन डी है भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है। इसमें सही नहीं बताना है, तो आगे है इसमें कि ए और सी सही नहीं है, बी और डी सही नहीं है, बी सी और डी सही नहीं है, या फिर ए और डी सही नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि बी और डी सही नहीं है। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि हम फर्स्ट लैंग्वेज
जो है हमें आती है, और जब सेकंड लैंग्वेज सीखेंगे तब तो वो उसमें हमारा सहयोग करेगी, हमारी हेल्प करेगी। और सी क्या है, और क्या है इसका डी, कि भाषा नियमों पर निपुणता जो है वो उसको नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद ही सीखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 का विद्यार्थी अरुण पेड़ों के बारे में एक अनुच्छेद सुनता है और वह ध्वनि शब्दों और उसके बाद समग्र विचार बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। श्रवण के इस उपागम को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए है टॉप डाउन मॉडल, ऑप्शन बी है मिश्रित मॉडल, ऑप्शन सी है गुणात्मक उपागम, या फिर ऑप्शन डी है बॉटम अप उपागम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बॉटम अप। इसका हो जाएगा आपका ये बॉटम अप उपागम, ऑप्शन डी। बॉटम अप उपागम में क्या होगा इसका, कि जैसे कि बच्चे ने क्या किया कि वो पेड़ों के बारे में एक अनुच्छेद सुन रहा है वो अनुच्छेद को। तो वो अनुच्छेद सुनने पर सबसे पहले क्या करेगा, उसने ध्वनि पर कंसंट्रेट किया, फिर उसने शब्दों पर कंसंट्रेट किया, उसके बाद पूरे समग्र जो विचार था उसके बिंदुओं पर उसने ध्यान केंद्रित किया। तो इससे क्या एग्जाम्पल निकलता है आपका, कि जैसे बच्चों को क्लास में कुछ सिखाया जाता है तो उसके वो प्री नॉलेज से उसको रिलेट करके सिखाया जाता है। जैसे बच्चों को टीचर सर्वनाम जो आपका प्रोनाउन है चैप्टर, अगर उसको सिखा रहा है तो बच्चों को सबसे पहले वो संज्ञा के बारे में पूछेगा कि बच्चों को संज्ञा के बारे में पता है या नहीं पता है। ये आपका क्या है कि टीचर जो है वो आपका नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, कि पहले बच्चों को क्या सिखा रहा है, जो बच्चों को आता है उससे रिलेट करके फिर जो बच्चों को सिखाना है वो चीज़ सिखाएगा बच्चों को। जैसे कि बच्चों को अगर वो प्लस के सम सिखा रहा है तो मल्टीप्लाई के सम सिखा रहा है तो वो जानेगा कि बच्चों को प्लस आता है या नहीं आता है। ये आपका बॉटम अप में आएगा। और आपका एक आपका टॉप डाउन मॉडल होता है, एक आपका बॉटम अप जो है वो उपागम होता है। टॉप डाउन में क्या होता है आपका, टॉप डाउन में आपका जो आपकी टॉपिक है आपको वो ही सिखाया जाता है। जैसे बच्चों को प्रोनाउन सिखाएंगे तो बच्चों को संज्ञा के बारे में नहीं पूछेंगे, वो आपका क्या होगा आपका फिर वो टॉप से डाउन मॉडल आएगा आपका वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को तरह तरह के टंग ट्विस्टर गीत करवाती है, वह शिक्षार्थियों को क्या सिखाना चाहती है? ऑप्शन ए है श्रवण वाचन और उच्चारण, ऑप्शन बी है वाचन और पाठन, ऑप्शन सी है उच्चारण, ऑप्शन डी है समावेशित रूप से सभी कौशल। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उच्चारण। वो उनको उच्चारण सिखाना चाहती है। टंग ट्विस्टर अगर जीभ से कोई वो उस तरह की एक्टिविटी करवा रही है तो उनको उच्चारण करवाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? संकेत भाषा की व्याकरण होती है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी है संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, ऑप्शन सी है संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है, ऑप्शन डी है संकेत भाषा के विभिन्न प्रकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो संकेत भाषा है उसकी व्याकरण नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में 2-2 के जोड़ों में काम करवा रही है। वह 8 वाक्यों के एक अनुच्छेद से एक वाक्य एक विद्यार्थी, दूसरा वाक्य दूसरा विद्यार्थी, इस तरह से बारी बारी से पढ़वाती है। विद्यार्थियों को अपने जोड़ीदार से सुने गए वाक्य लिखने हैं। लिखने की बात है इसमें, लिखने हैं। वे अनुच्छेद पूरा लिखकर एक दूसरे को सिखाते हैं कि उन्होंने सही लिखा है या नहीं। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन ए है पारस्परिक श्रुतलेख, ऑप्शन बी है अनुच्छेद श्रुतलेख, ऑप्शन सी है श्रवण कार्य, या फिर ऑप्शन डी है लेखन कार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पारस्परिक श्रुतलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? ऑप्शन ए है विद्यार्थी में अपनी भाषाओं और संस्कृति को सम्मोहित करने का भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम, ऑप्शन बी है पर्यटन और संस्कृति अन्वेषण को सम्मोहित करने की भारत सरकार की रेल योजना, ऑप्शन सी है विद्यालय में सभी विद्यार्थियों में एकता को सम्मानित करने का कार्यक्रम, ऑप्शन डी है विद्यालय शिक्षा द्वारा भारत की प्राकृतिक सांस्कृतिक परंपराओं और इतिहास का अन्वेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कि विद्यार्थियों में अपनी भाषाओं और संस्कृति को सम्मोहित करने का भारत सरकार का
फ्लैगशिप कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में कक्षा और कक्षा के बाहर किए गए अधिगम के उदाहरण संग्रहित करके समग्र आकलन हेतु उनका प्रयोग करती है। आकलन की इन प्रक्रियाओं को किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन ए है संकल्पनात्मक आकलन, ऑप्शन बी है रचनात्मक आकलन, ऑप्शन सी है पोर्टफोलियो आकलन, या फिर ऑप्शन डी है सतत आकलन। तो वो क्या कर रही है, जो अध्यापिका है उदाहरण संग्रहित कर समग्र आकलन हेतु उनका प्रयोग करती है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पोर्टफोलियो आकलन। पोर्टफोलियो में बच्चे के बारे में सारा कुछ जो है वो डिटेल में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एक डॉक्यूमेंट होता है पोर्टफोलियो। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है? ऑप्शन ए है कार्यालय भाषा, ऑप्शन बी है सहकार्यालय भाषा, ऑप्शन सी है जुड़ाव भाषा, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय भाषा। तो जो भारतीय संविधान है उसमें हिंदी भाषा को कार्यालय भाषा के रूप में देखा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालिका जब विद्यालय में प्रवेश लेती है तो उसके पास अपनी मातृभाषा है, साथ ही समाज में बोली जाने वाली भाषा है जो उसकी मातृभाषा से भिन्न है। विद्यालय के माध्यम की एक अलग भाषा है। उसके भाषा अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है उसके विद्यालय में उसका भाषा अधिगम दूसरी भाषाओं के ज्ञान के रहते सफल रहेगा। ऑप्शन बी है उसकी मातृभाषा और दूसरी भाषा उसके विद्यालय भाषा अधिगम में व्यवधान डालेगी। ऑप्शन सी है वह नई भाषा सीखने के लिए दूसरी जो नई भाषा है उसको सीखने के लिए यहाँ आएगा उसका नई भाषा सीखने के लिए दूसरी दो भाषाओं का अपना भाषिक ज्ञान इस्तेमाल कर सकती है। ऑप्शन डी है यदि उसे अवसर दिया जाए तो वह सभी भाषाएं सीख सकती है। तो आपने इसमें कोर्ट में बताना है कि ए सही नहीं है, ऑप्शन बी है बी सही नहीं है, सी में है सी नहीं है, फोर्थ में है डी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो ये है ऑप्शन बी सही नहीं है कि जो उसकी मातृभाषा है वो उसकी दूसरी भाषा में उसके विद्यालय भाषा में क्या करेगी, अधिगम में व्यवधान डालेगी, यानी कि बाधा डालेगी। कभी भी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हमारी सेकंड लैंग्वेज में बाधा नहीं डालती, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती, वो उसमें हेल्प करती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो आपका बेल है बटन है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी आगे वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।